हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए, बेटनेसोल इंजेक्शन। बेटनेसोल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, इस दवाई का मैकेनिज्म क्या है, शरीर में जाने पर कैसा इफेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कौन से मरीज को देना चाहिए, कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, किस एज में देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट से बचा कैसे जा सकता है, सारी चीजें डिटेल से हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे। बेटनेसोल इंजेक्शन देखिएगा, बेटनेसोल इंजेक्शन होता क्या है। बेटनेसोल इंजेक्शन इज अ क्लास ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड। सबसे पहले ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड, यह स्टेरॉइडल क्लास की दवाई होती है। सबसे बहुमूल्य पॉइंट यहीं पे यही है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड क्लास की दवाई है। बेटनेसोल इंजेक्शन ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड की दवाई होती है, इसकी क्लास से बिलोंग करती है, स्टेरॉइडल क्लास से। दिस इंजेक्शन कंटेन बीटा मेथासोन। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कौन सी दवाई पाई जाती है, बीटा मेथासोन। और जहां जहां पर लास्ट में सोन आता है, सोन का अर्थ होता है कि वो स्टेरॉइडल क्लास की, जैसे बीटा मेथासोन के अलावा डेक्सोमेथासोन, हमने ऑलरेडी डेक्सोना इंजेक्शन पढ़ा था तो वहां पे सोन आया था। तो जहां जहां लास्ट में सोन आता है, जहां जहां सोन आता है, सफिक्स रहते हैं मेडिसिन के ये, तो सोन से आप पहचान जाइएगा कि वो दवाई स्टेरॉइड क्लास की है। ये देखिएगा, ये इंजेक्शन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे बीटा मेथासोन, लास्ट में क्या है, बीटा मेथासोन सोडियम फोस्फेट इंजेक्शन, ठीक है। तो सोन वर्ड आया है इसमें भी लास्ट में, यहाँ पे सोन, सोन का SONE, सोन मतलब ये स्टेरॉइडल क्लास की दवाई होगी। दूसरी चीज ये है, इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस डिसीज कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लामेशन। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कंडीशन जिसमें इन्फ्लामेशन डेवलप होती हो, उन सारी बीमारियों के लिए हम लोग बेटनेसोल इंजेक्शन या बीटा मेथासोन का कंपोजिशन वाला इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, बेटनोसोल तो मैंने लिया है, फेमस ब्रांड है, बाकी बेटनेसोल के अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में मिल जाएगी। बीटा मेथासोन कंपोजिशन मेनली आपको माइंड में रखना है। तो बोला है कि भैया यह कई प्रकार की बीमारियों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो। जरूरी नहीं है कि हर एक मरीज को बीटा मेथासोन या स्टेरॉइड दिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती है जो डेवलप होने पर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, वरना इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इतना याद रखना। और इसका बहुत वाइड यूज है, बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल इसको करते हैं। आगे देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या बीटा मेथासोन या बेटनेसोल इंजेक्शन शरीर में लगाने के बाद दवाई शरीर में जाती है तो क्या मेन फंक्शंस प्रोड्यूस करती है। सबसे पहली चीज है, दिस एंजाइम इज अ कोर्टिकोस्टेरॉइड, सो इट इज शो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून सप्रेसिव एक्शन। बोला है कि बेटनेसोल इंजेक्शन क्या बोल रहा है, ये इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवाई है, इसीलिए यह एंटी इन्फ्लामेशन एंड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। सप्रेस का मतलब क्या है, बहुत सारी बीमारियां होती है गई, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज हो गई। ऑटो इम्यून डिसीज पहले भी बताया है कि हमारा शरीर ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को ना पहचाने और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारने लगे। उस कंडीशन में हमें हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करना पड़ेगा, उस कंडीशन में उसको सप्रेस करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। वो कम करने का काम करेगा बेटनेसोल इंजेक्शन, बीटा मेथासोन इंजेक्शन। जब ये लगाएंगे तब ये शरीर में जाएगा और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर यानी कि दबा देगा, सप्रेस कर देगा। उससे क्या होगा, सप्रेस होने से हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं हो पाएगा, उस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव ऑफ इम्यून सिस्टम में भी ये काम करता है। इट वर्क बाय इनिबिट द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यह उन तत्वों को भी खत्म करता है जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार हो। देखिएगा, मेरे मेरे हाथों में चोट लगी, तो चोट लगने पर मेरे शरीर के कुछ जो तत्व है वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन को बनाने लगेंगे, है ना। तो उन जो मेरे शरीर के जो तत्व बन रहे हैं मीडिएटर से, उन मीडिएटर्स को भी पकड़ेगा और बंद करेगा, है ना। तो मीडिएटर्स को रोकने का काम भी कौन करेगा, जो इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करने वाले तत्वों को रोक देता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो इन्वर्ट इन्फ्लामेटरी सेल एंड सप्रेस द रिएक्शन, ठीक है। और इन्फ्लामेटरी सेल को भी स्टॉप करता है, सप्रेस करता है हमारे रिएक्शन को, उस रिएक्शन को ये सप्रेस कर देता है। जो बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उनको सबको। तो ये मैकेनिज्म बेसिक सा है कि भैया जब भी हमारा हाइपर इम्यून जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तब उसको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा,
यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल कर सकते हो बेटनेसोल इंजेक्शन का, किसी प्रकार की एलर्जी में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार की एलर्जी में पता लगे आप स्टेरॉइडल इस्तेमाल करो, नहीं। बहुत रेयर कंडीशन में चीज़ों को समझते हुए, कंडीशन को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या होने पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, बट वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। पेशेंट को खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती है बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, यदि डॉक्टर देख रहा है तो ही दवाई प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में बहुत सारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, इनहेलर भी आते हैं, उसमें भी डेक्सोमेथासोन, बीटामेथासोन का कंपोजिशन आता ही है। आर्थराइटिस हुआ, आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की किसी प्रकार की डर्मेटोलॉजी में बहुत बड़ा यूज़ है बेटनेसोल इंजेक्शन का, या फिर ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, साथ में ये क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, स्किन पर डर्मेटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता। कोविड-19 में बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता, कोरोना की बीमारी में। इससे साइड इफेक्ट बाद में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे स्टेरॉइड की वजह से, अगर आपने बाद में चीज़ों को किया हो, अगर न्यूज़ वगैरह में भी देखा हो तो। ब्रेन स्वेलिंग, यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की सूजन है तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। आई पेन, यदि आंखों में दर्द है, नॉर्मल यूज़ करो, दर्द ना ठीक होने पर भी फिर हम बेटनेसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई में क्या होता है, आई ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप के अंदर होता है बीटा मेथासोन का मिक्स कंपोजिशन, मिल जाएगा आपको पेन किलर में, ये आई ड्रॉप के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का शरीर में संक्रमण हुआ हो, देखो आप क्या यूज़ कर रहे हो ये डिपेंड करता है। बेटनेसोल इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, क्या ऑइंटमेंट यूज़ करना है, कि क्रीम यूज़ करना है, आई ड्रॉप इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्म में इसकी अवेलेबल रहती है, डिपेंड करता है एलर्जी क्या है। और यूज बात करें तो हिमेटोलॉजिकल डिसीज, रक्त से संबंधित सभी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यदि किसी प्रकार के एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, किसी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो गई हो तब भी इसको अच्छे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। ऑल एलर्जिक कंडीशन, सभी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन में, पर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह डिपेंड करती है। स्टेरॉइड का बहुत ही रेयर यूज़ होता है एक जगह पर, जहाँ पे लगता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हर किसी को नहीं देना होता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल डिसीज हो गई है, ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो गए, रीनल डिसऑर्डर हो गए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गए। तो इन और कंडीशन ये हमारी है जिनमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेटनेसोल इंजेक्शन का, बीटा मेथासोन कंपोजिशन वाले। डोजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोजेस आप समझिएगा। 0.75 mg से लेकर 9 mg तक पर डे। अब डिपेंड करता है कितना मरीज को रिक्वायरमेंट है, कितनी बीमारी है, कितनी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग पर लिखा गया है कि भैया 0.75 mg से 9 mg तक एक दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है इंजेक्शन। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 days। स्टेरॉइड, हर एक स्टेरॉइड का रूल होता है कि 7 से 10 दिन से ज़्यादा स्टेरॉइड को इस्तेमाल नहीं करना होता है, याद रखिएगा आप लोग। पर डे 6 mg डोज इज सेफ। दिन में अगर आपको सुरक्षित डोज चाहिए तो 6 mg तक सुरक्षित डोज माना जाता है, 6 mg तक डोज इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज IM, IV, इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस, दोनों रूट से हमें पेशेंट को देना होता है। सेफ मेडिसिन है, 6 mg से अगर कम दे रहे हो तो सेफ है, 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, और 0.75 mg से 9 mg तक इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड इफेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेरॉइड, हर एक स्टेरॉइड यही काम करता है कि इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ा देता है। भूख बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बीमारी में दिया जाता है, परंतु इसके साइड इफेक्ट होता है, भूख बढ़ जाती है, पेशेंट ज़्यादा खाने लगता है, ओवर ईटिंग करने लगता है। इनसोम्निया, उस वजह से नींद नहीं आती मरीज को। वेट गेन, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, हाइपर बीपी होने लगता है, हाइपर टेंशन होने लगता है, वर्टिगो, चक्कर आ सकते हैं ज़्यादा साइड इफेक्ट होने पर, डिप्रेशन, मरीज तनाव में जा सकता है इसके इंजेक्शन से, और हाइपर टेंशन, अधिक रक्तदाब, जैसे कि मैंने बताया कि भूख बढ़ेगी, खाना ज़्यादा खाएगा, बीपी बढ़ेगा मरीज का, चक्कर आएंगे, डिप्रेशन हो सकता है, इन सब। ये आप अगर हाई डोज इस्तेमाल कर रहे हो, 6 mg तक सेफ मैंने बताया है। अगर 6 mg ज़्यादा अगर पेशेंट को दिया जा रहा है तो ये अगर कंडीशन देखने को मिलती है, इमीडिएटली स्टॉप करना है मेडिसिन को, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं देना है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। किडनी डिसीज, किडनी से कोई जुड़ी बीमारियां, और लो थायराइड हार्मोन्स में भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना
होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डोज मैंने बताया, यूज़ आपको बताया, मैकेनिज्म्स मैंने आपको बताया, कहाँ पे देना है, किस मरीज को नहीं देना है। अगर इस तरह से डिटेल्स आपको सीखना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में देखो, चेक करो, लिंक होगी हमारे एप्लीकेशन की, कमेंट बॉक्स में भी होगी, इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, है ना। वहाँ पे आपको ये 950 रुपये का कोर्स मिलेगा। इसमें पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, 3 बुक की पीडीएफ मिलेगी आपको, मेडिकल किताब खरीदे लिखा हुआ है। इसमें 3 बुक मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, है ना, आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, सैंपल मैंने लिया है। इस तरह का एक बेसिक सर्टिफिकेट आपको रहेगा जो इमीडिएटली वहीं पे मिल जाएगा। आप इसको कलर प्रिंट करवा सकते हो। कोई डाउट होने पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, बट एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कोई प्रकार का डाउट होने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।